नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली विधानसभा के चुनाव तेज़ी पर हैं और सभी पार्टी के उम्मीदवार लगभग मैदान में आ गए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं शालीमार बाग विधानसभा की, तो इस विधानसभा में तीनों पार्टियों के उम्मीदवार बीजेपी, कांग्रेस और आप के मैदान में हैं। अब हम जनता के बीच में आए हैं और ये जानने आए हैं कि इस विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग विधानसभा का क्या रुख है, लोग किस तरफ करवट लेने वाले हैं और वोटों का क्या समीकरण बनेगा। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, इलाके के प्रधान हैं, आरडब्ल्यू चलाते हैं और भी वरिष्ठ लोग मेरे साथ हैं। मेरा आपसे सवाल है कि हम शालीमार बाग विधानसभा में हैं, विधायक वंदना कुमारी का नाम बात करते हैं। लगातार 3 बार से वो विधायक रही हैं। जी बिल्कुल, लगातार 3 बार विधायक रही हैं और फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर टिकट देकर भेजा है। सबसे पहले सवाल ये है कि उनके कामों की हम बात करते हैं तो किस तरह के उनके काम रहे हैं और किस तरह से लोगों में उनका आना जाना रहा है। सर उनका आना जाना हैदरपुर से तो बिल्कुल बॉयकट है उनका, ना ही उनका कोई काम है, ना ही कोई पहचान है। काम के नाम पे जीरो हैं, आती हैं और आगे निकल जाती है, रुकती नहीं है। ना ही कोई सुनवाई है हमारी। हम कोई भी शिकायत लेके जाते हैं, चाहे वो हमारा नहर का पुल हो, चाहे वो नहर की कोई भी साफ़ सफाई का मुद्दा हो, उस पर कोई काम नहीं होता। चाहे ये मेन रोड है हमारी हैदरपुर बस स्टैंड से नहर पे जो जाती है, इसका सेंक्शन हो चुका है, लेकिन वो अपने दबाव में इस चीज़ को नहीं करवा रही। पिछले 1.5 साल से हो चुका है, उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। इलाके में आना जाना कैसा है उनका? इलाके में आने जाना बिल्कुल ना के बराबर है। ना के बराबर टाइम चुनाव के टाइम पे अब आएंगी, चुनाव के टाइम अब आएंगी, वोट मांगने आएंगी, उसके बाद उसके अलावा नहीं आती। नहीं, जब आप शिकायत करते हैं तो वो सुनती नहीं है, नहीं जब वो सुनती। वोट मांगने आएंगी तो फिर आप सुनेंगे? हम किसी लिए सुनेंगे? हमें नहीं सुनना, अब वो सुनेंगी। हाँ जी, अब वो जो होना था हो चुका। हाँ जी, वो कहती हैं कि मैं अपना आप जीत जाऊंगी, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं, गाँव वालों की। ऐसा बोलती हैं? हाँ जी। वाकई में क्या ऐसा ही नज़रिया विधायक वंदना कुमारी का है? जी, वंदना कुमारी तो हैदरपुर की तरफ वैसे देखती ही नहीं है। हैदरपुर के लोग जितनी भी शिकायत करते हैं, ना तो आज तक उन्होंने सुनी। हमने कई बार लिखित तौर पे उनको शिकायत करी है, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि मेरे को कोई एप्लीकेशन या पत्र आप लोगों की तरफ से रिसीव नहीं हुआ है। कई बार हमने अपने नहर के मुद्दे पर लेकर, रोड के मुद्दे पर लेकर, कम्युनिटी सेंटर के मुद्दे पर लेकर मैडम से मुलाकात करी है, उनको पत्र दिया है, लेकिन आज 12 साल हो गए मैडम को विधायक होते हुए, अभी तक हमारा कोई भी काम उन्होंने नहीं करा है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि अब की बार एमएलए यहाँ से दोबारा जीत के आए। लेकिन आप पार्टी ने तो भरोसा जताकर भेज दिया ना उनको, तो फिर जनता तो अरविंद केजरीवाल को चाहती है ना। जनता के चाहने पे और हमारे चाहने में फ़र्क है ना। हम अपने मुद्दे देखेंगे, जनता अपने मुद्दे देख रही है, हम अपने मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जिसको जो होगा, इनके अपने मुद्दे हैं, आपके अपने मुद्दे हैं, हमारे जो मुद्दे। आप भी कुछ कह रहे थे कि विधायक वंदना कुमारी का आना जाना और काम को लेकर किस तरह से ध्यान रहता है? बिल्कुल, जिस चुनाव होगा तो अभी बिल्कुल आप देखेंगे डेली आएगी। जब तक चुनाव खत्म होने के बाद उसके बाद वो मिलेंगी नहीं। उनका कहने का है कि मेरे को जिताने वाला मैं अपने दम पे जीतती हूँ, मुझे गांव की या कॉलोनी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब आपको कॉलोनी की और गांव की ज़रूरत नहीं तो आप किस लिए आते हो फिर वोट मांगने के लिए? मत आओ ना वोट मांगने भी। मेरा एक ऐसा मानना है कि इस विधानसभा का अगर कोई जड़ या केंद्र बिंदु है तो वो यही इलाका है, क्योंकि आप पार्टी की विधायक वंदना की अगर जीत हार अगर होगी तो इसी इलाके से ही होती है। जिससे भी वो देखिए बिल्कुल है। नहीं तो उसने तो साफ बना किया कि मैं हैदरपुर में ना चक्कर मारूंगी, बाद में ना कोई काम करवाऊंगी। लेकिन आप पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक तो यही है। वोट बैंक है, लेकिन वो काम तो कोई नहीं करके दे रही ना, तो इस बार हम कम चांस है यहाँ। आज की डेट में हमारी 2 एंट्री है, एक इधर से एंट्री आती है, एक हमारी इधर से एंट्री आती है। आज तक 12 साल में आज तक वो एंट्री नहीं सुधरी है। जब भी छठ पूजा होगी वहाँ पे हमारी नहर भी साफ़ मिलेगी, नहर में पानी भी बढ़िया चलता मिलेगा, डेली सफाई मिलेगी जब तक छठ पूजा होगी। छठ पूजा के बाद पूरे 1 साल तक हम लोग शिकायतें कर के, बड़े भाई शिकायतें डालते हैं कि हमारी इसको नहर को साफ़ कराओ। हमारे बहन बेटी माँ वो सब आते हैं जाते हैं, वहाँ से देखते हैं, कोई सुनवाई नहीं, कहते हैं हमारे अंडर में ये आता ही नहीं। अरे जब आपके अंडर में नहीं आता तो फिर क्या वाकई में इसी तरह से विधायक वंदना का नजरिया है? जनता केजरीवाल की हितैषी थी, लेकिन उनके अगर एमएलए काम नहीं करेंगे तो फिर क्या चाटेंगे ऐसी झाड़ू को? आप सड़कों के हाल देखिए, स्कूल देखिए कि 12वीं तक का स्कूल हैदरपुर में कैसे कैसे दिक्कत आ रही हैं। सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, नालियाँ नहीं बन रही, रोड नहीं बन रहे। क्या कारण है जो हमारे यहाँ नहीं बन रहे? क्योंकि यहाँ की जनता बेवकूफ़ है कि अब 3-3 बार उनको जिता के भेजा और मतलब अब हाथ देखो, सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं।